जिस दिन हम चाहेंगे साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। आप जानती नहीं हो कुछ है? सच बता रहा हूं मैं आपको, आप पूछ लो फोन मिला के। हम लोग जिस दिन चाहेंगे उसी दिन साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। हम जिस दिन उनसे अपील करेंगे, निवेदन कर लेंगे कि यार छोड़ो उसको, अब हमारे साथ आइए, लड़ाई बड़ी है पीडीए की, जातीय जनगणना की, वो हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। और सच्चाई बता दो, उन्हीं के दबाव में जातीय जनगणना हुई है। ऐसा नहीं, देखिए ऐसा है, चाचा के संबंध सबसे अच्छे हैं। और कोई बात बताओ। तो सदन की कार्रवाई नहीं जानते कुछ भी। सॉरी, नहीं देखिए उस पर, देखिए आज तक अखबार और टीवी, आज तक है, कौन सा है? आज तक है। देखिए आज तक को ज्यादा उलझाना नहीं चाहिए। आपने भी हमारा कहना माना। आज तक ने चलाया कि अमन यादव, तो आज तक को बताया कि तुम गलत कर रहे हो, तो उन्होंने नाम बदल दिया और खेद भी प्रकट कर दिया। वो खेद वाली लाइन पढ़ो जरा, लाओ हमें। आज ही खेद प्रकट है। मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो गलती की उसके लिए खेद प्रकट किया। खेद प्रकट किया था शायद आपने, हाँ कर दिया। वो लाइन है खेद वाली, खेद वाली लाइन नहीं मेरे पास है, नहीं। हाँ ये रही खेद वाली लाइन। तो आज तक ने गलत नाम डाल दिया था, अमन यादव की जगह अमन यादव डाल दिया था। तो हम लोगों ने शिकायत की, तो आज तक ने स्वीकार की कि उनसे गलती हो गई, तो उन्होंने खेद भी डाला उसमें बाद में। इस खबर के पहले वर्जन में आरोपी का नाम अमन यादव छप गया था। इस गलती के लिए हमें खेद है। तो मैं आज तक के लिए, आज तक को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत गलत बोल रहे हैं। आदरणीय योगी मुख्यमंत्री जी बहुत ही ईमानदार हैं। आप सब बात गलत बोल रहे हैं। ये खनन में चोरी नहीं हो सकती। अखिलेश जी, कल किसान राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि योगी जी झूठ बोलते हैं। नहीं नहीं, ये मत बोलो। गन्ना किसानों तमाम बड़े वादे की वीडियो तक दिखाई है। नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। गन्ना किसानों को मूल्य नहीं मिला, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। जाने वाले की तारीफ करते रहो, जाने वाले हैं। आपको भी पता है, सबको पता है। हैं? नहीं, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। पत्र हम लोग लिख देंगे उसके लिए। लाल भाई वो लीडर ऑपोजिशन है हमारे साथ, जो ये बात बता रहे हैं, आप पत्र से लिख देना, चिट्ठी लिख देना सुरक्षा के लिए। आप उनकी जानकारी देना, ये चिट्ठी लिख देंगे। बीजेपी के कोई किसान नेता, उन्हें धमकी मिल रही है, तो आप चिट्ठी लिख देना सुरक्षा के लिए। क्या? खड़गे जी ने आरोप लगाया है कि अगर पीएम के पास इनपुट था तो उन्होंने वो इनपुट आर्म फोर्सेस के साथ मैं शेयर जवाब किया। दे चुका हूं। अभी आपके साथी ने सवाल पूछा था, मैं जवाब दे चुका हूं। देखिए, एक मिनट जाओ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी लीडर के लिए कुछ नहीं कह सकता, वो मेरा विषय नहीं है। क्योंकि आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं, हमें डर भी लगता है चैनल वाले किसका कैसे इस्तेमाल करें। सच्चाई तो ये है, सच्चाई ये है, किसी भी पॉलिटिकल उसमें जब ऑल पार्टी मीटिंग हो गई
और आपने सरकार को कहा है कि ठोस कदम उठाएं, तो ये बातें उस समय भी आई हुई या फिर एक बार और फिर ऑल पार्टी मीटिंग हो जाए, क्योंकि जब देश में मॉक ड्रिल हो रही है, वॉर के लिए मॉक ड्रिल हो रही है, तो ये विषय उठना बिल्कुल बंद होना चाहिए। अब मेरी लड़ाई करा दोगे आप? तो जब हम कह रहे हैं कि वहां सब सुझाव दिए जा चुके हैं, तो एक बार फिर ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली जाए, तो बातें उस समय भी रख दी जाएंगी। लीडर ऑफ अपोजिशन लाल बिहारी जी ने वाराणसी में कमेंट किया था, बीजेपी अभी उन्हीं के कमेंट को लेकर उनको टारगेट कर रही है, उन्होंने भी पहलगाम की बात की थी। क्या बीजेपी कर रही? तुम्हें नहीं पता दिल क्या कहता है तुम्हारा? दिल में इनकी भी वही बात है जो लाल बिहारी जी कह रहे हैं। नहीं हो तो अब हम पे कोई मशीन ही नहीं है। सच्चाई यही है, जो ये जो दिल में इनके भी वही बात है। अब मेरे नेगेटिव चलाएंगे न्यूज। कौन सा अखबार है? बस समझ जाओ टाइम्स में क्या है। देखिए, अभी ये विषय नहीं उठानी चाहिए। देखिए, आपको भी गाइडलाइन आ गई है होम मिनिस्ट्री की। मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा, ये कौन सा चैनल बताया था आपने? टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ भाई, ऐसा करो, गाइडलाइन हमने तो पढ़ी नहीं, तुम पढ़ लो, और पढ़ करके सवाल मत पूछिए आप, कि जब गाइडलाइन आ गई है होम मिनिस्ट्री की तो आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए। मैं होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों से कहूंगा कि ऐसे पत्रकार साथियों के खिलाफ कार्रवाई करें, एफआईआर लिखाएं इनके खिलाफ। हैं? क्या नहीं, इसलिए गाइडलाइन आ गई तो हम कैसे कह सकते हैं? आपको भी नहीं सवाल पूछना चाहिए। देखिए, ये चाचा भी जा चुके हैं, हम भी उसके घर जा चुके हैं। ये क्यों कार्रवाई हो रही है? आपको ये सोचना चाहिए क्यों कार्रवाई हो रही है। और हर स्तर पे वकीलों के जो हमें सहयोग लेना पड़ता है वो भी हम ले रहे हैं, कानूनी मदद ले रहे हैं, कानूनी मदद ले रहे हैं। आर्थिक रूप से भी जितना तोड़ा जा सकता है तोड़ा जा रहा है। और आप टाइमलाइन देखिए कि मुकदमे कब दर्ज हो रहे हैं, वो टाइमलाइन देखिए आप। पुलिस कप्तान, इससे पहले, बहुत पहले जब पुलिस कप्तान थे तो मैंने बात की उनसे, तो उनकी बातों से लगा कि उनके ऊपर कोई दबाव है, जिसके कारण वो लगातार झूठी एफआईआर लिखा रहे हैं। लिखाने वाले कौन लोग हैं? देखिए, वो घबराए लोग हैं जिन्हें चुनाव हारना निश्चित है। चुनाव हारेंगे वो लोग जो एफआईआर लिखा रहे हैं, वो चुनाव हारेंगे। उन्हें कोई भी गणित चुनाव नहीं जिता सकता। और मैं आपको याद दिला दूं, वो बातें याद नहीं दिलानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस जिले में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए था। क्या चीज? किसकी? हाँ हाँ, वो कभी उन्हें नहीं मिलेगी, कि उसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। आपने सुना नहीं, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि शामली से लेकर के हम एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं आसाम में सिलचर तक। अब उन्होंने भारत का नक्शा ही नहीं देखा। कुछ देर बाद यूपी खत्म हो जाता है, बिहार और दूसरे स्टेट्स, झारखंड हो सकता है बीच में पड़े, और फिर पड़े जाके कलकत्ता, फिर वहां आगे पड़े जाकर। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये ऐलान कर रहे हैं कि हम एक्सप्रेसवे बनाएंगे दूसरे प्रदेश में, अपने प्रदेश में तो बना नहीं रहे। मैं समझता हूं मैंने पत्रकार साथियों का बहुत समय ले लिया है। तुम्हारा ही मन नहीं जाने का है? पहलगाम में जो लोग मारे गए, आप लगातार 10 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे उनके मृतक परिजनों के लिए, और वो लोग शहीद दर्जे की मांग कर रहे हैं। ये सबसे पहले हम ही लोगों ने कहा कि देखिए, जो शहीद हुए हैं पहलगाम में, उन सभी परिवारों
की मदद होनी चाहिए, शहीद घोषित होने चाहिए और सरकार को 10 करोड़ से उनकी मदद करनी चाहिए। कौन से भगवान है वहाँ है? मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी अभी कुछ नहीं कहेंगे, अब आपको जाने के लिए कहेंगे। आइए किसान अरे रुक जाइए, अरे कोई एक बहुत अच्छा स्कल्पचर है, क्या कहेंगे हिंदी में, स्कल्पचर जो मूर्तिकार है, वो कुछ बना के निगम जी के परिवार के भतीजे हैं, दीपक निगम, और उनके साथ 2 लोग हैं, कृपा करके आ जाएं यहाँ। और मजदूर सभा हमारे लिए एक माला लाई है, मजदूर सभा 2 माला लाई है। मजदूर सभा के लोग आएंगे, बाकी लोग वहीं बैठिए, सब बैठिए, बाद में मिलेंगे बाद में।